नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 जून 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद और मतगणना से एक दिन पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक जनता दल यू के प्रमुख तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह 2 दिन की यात्रा पर वे राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शाम को उनका गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद प्रधानमंत्री के निवास पर हुई इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी से अपनी 45 घंटे की साधना के अनुभव साझा किए। देशवासियों का आह्वान किया कि एक राष्ट्र के रूप में पुरानी सोच और मान्यताओं का परिमार्जन करके हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य से सोचते हुए अपने समाज को निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालकर देश को मुक्ति दिलानी है और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाना है। मोदी ने आज नमो ऐप पर एक ब्लॉग लिखकर कन्याकुमारी के अनुभवों को लिपिबद्ध रूप में पेश किया और इन शब्दों को उन्होंने 1 जून को कन्याकुमारी से दिल्ली लौटते समय विमान में 5:15 बजे से 7:15 बजे के बीच लिखा था, जिसमें उन्होंने अगले 25 वर्षों को केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा कि दिल्ली वासियों के सामने आने वाले पानी संकट के मद्देनजर सभी संबंधित राज्यों की एक आपात बैठक 5 जून को आयोजित कर 6 जून तक शीर्ष अदालत में पानी आपूर्ति से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और विश्वनाथन की आश्रकालीन में दिल्ली सरकार की याचिका पर संबंधित पक्षों के संक्षिप्त दलीलें सुनने का यह आदेश पारित किया। चुनाव आयोग ने देश में चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं को सोमवार को पुनः रेखांकित किया। खास बात यह है कि चुनाव के बारे में अनर्गल बातें फैलाने का बाजार एक बड़ा खतरा बन गया है। आयोग ने कहा कि चुनावों के दौरान अनर्गल बातों के फैलाने का एक पैटर्न दिखने लगा है जो घातक है और यह आयोग के लिए एक सबक है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक बड़ी योजना को बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश की भाजपा सरकार गहलोत सरकार के सबसे बड़े सियासी दांव ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने का मन बना रही है। खबरों के अनुसार भाजपा की भजनलाल सरकार अब आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में 50% पेंशन के नियम को लागू कर सकती है। राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दे दी है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता हटते ही इन उजाला क्लिनिक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी स्तर पर इसका संचालन हो सकेगा। क्लिनिक खोलने की मंशा किशोरियों को पोषण स्तर में सुधार, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी, नशावृत्ति, गैर संक्रमण रोगों से बचाव, दुर्घटना से निपटने की गुर देना है। इनमें 10 से 19 साल के किशोरियों को अधिकतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। सीएमएचओ ने श्रीगंगानगर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय सूरतगढ़, पदमपुर, साधुशहर और केसी सिंहपुर का चयन किया गया है। चूरू में पुलिस ने अब अपराध की दहलीज पर कदम रखने वाले युवा अपराधियों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिले भर में चले धरपकड़ अभियान के बाद पुलिस ने 500 से ज्यादा ऐसे युवा अपराधियों को चिन्हित किया है जो क्षेत्र में उत्पात मचाने के साथ साथ छोटे अपराध कर शांत बैठ जाते हैं। इन अपराधियों को रडार पर रखने के लिए पुलिस ने अब इनकी राउडी शीट खोलना शुरू कर दिया है। राउडी शीट इनकी खोली भी जा चुकी है और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रत्येक थानाधिकारी को इस तरह के अपराधियों की प्रतिदिन राउडी शीट खोलकर सूचना जिला मुख्यालय पर भेजने के आदेश दिए हैं और इसके लिए प्रत्येक थाने को एक परफॉर्मा भी भेजा गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे खंड के अलवर जंक्शन से होकर चलने वाली 15 ट्रेनें वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री आय में टॉप 100 कमाई करने वाली ट्रेनों में शामिल है। इन ट्रेनों के संचालन से करोड़ रुपए की आय हुई है, जिसमें रेलवे का खजाना भरा है। जानकारी के अनुसार अजमेर जम्मूवती पूजा एक्सप्रेस 43 करोड़ 55 लाख रुपए की आमदनी के साथ 7वें नंबर पर है। इसके अलावा मंडोर एक्सप्रेस की आय 37 करोड़ 99 लाख के साथ है। दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 37 करोड़ 56 लाख की आय के साथ 11वें नंबर पर, रानीखेत एक्सप्रेस 34 करोड़ 92 लाख के साथ 50वें नंबर पर, अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस 30 करोड़ 19 लाख की आय के साथ ही 19वें नंबर पर और दिल्ली सराय रोला डबल को लेकर 28 करोड़ 4 लाख के साथ ये 21वें नंबर पर चल रही है।
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले दौसा में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मंगलवार को लोकतंत्र की रक्षा का पिटारा खुलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वो सच होने जा रहा है। भाजपा द्वारा प्रदेश की सभी 25 सीट जीतने के दावे के बावजूद इस्तीफे के सवाल पर मंत्री ने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर जैसी कुछ सीटों पर संशय है, लेकिन मेरा मानना है कि दौसा सीट से भाजपा की जीत होनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री के दौसा आने से पहले महुआ में बयान दिया था कि दौसा से बीजेपी नहीं जीती तो इस्तीफा दे दूंगा, जिसमें से 7 सीटों पर मैंने ज्यादा मेहनत की है। वो है भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा और बूंदी। लोकसभा सीट से भी भाजपा हारी तो वह इस्तीफा दे दूंगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को 30 जून तक करनी होगी। इस संबंध में 12 जिला रसद अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय की पालना के संबंध में जिले में सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के आदेश दिए हैं। 12 जिला में इस योजना से जुड़े कुल 2,41,000 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें 9,24,803 ने ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जिले को कुल 575 राशन दुकानों के डीलर्स को लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है। राजस्थान में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। रविवार को लगातार दूसरे दिन जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। कई जिलों में ओले गिरे और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के 10 जिलों में आंधी के साथ कहीं बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई। 4 और 5 जून को मौसम साफ रहेगा, जिससे गर्मी तेज होगी और 6 जून से एक वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी चलने के साथ साथ कहीं बारिश भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल 4 जून को होगी। हर व्यक्ति व पार्टी के नेताओं को राजस्थान के लोकसभा सीटों के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। राजस्थान के इस जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा आम चुनाव की मतगणना में शांति व कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर जिले में 3 दिन तक धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हुए थे और इसकी मतगणना 4 जून को होगी। अजमेर में एक युवक से शेयर खरीदने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग ग्रुपों से जुड़ा था और इसके बाद 2 ग्रुप के ठगों ने उसके साथ 4,64,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रतापनगर लोहाखान निवासी शैलेंद्र सिंह की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और इसके लिए वह अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति तिथि से तीनों चयनित वेतनमान का लाभ लेने के बाद दोबारा चयनित वेतनमान का वर्ष तय करने वाले व वसूली की कार्रवाई करने से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निर्देशक व टोंक के शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस तलब किया है। न्यायाधीश गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने टोंक जिले में सेवानिवृत्त शिक्षक शंकरलाल जाट व अन्य शिक्षक द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 18वीं लोकसभा के लिए 25 सीटों पर हुए चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना में पूर्व मंत्रियों, सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों सहित 266 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। इस बीच एग्जिट पोल और सट्टा बाजार भी गर्म है। तमाम एग्जिट पोल और सट्टा बाजार एनडीए को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं और इस बीच सुर्खियों में चल रहे फलोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों पर अपने भावों में बदलाव किया है। फलोदी सट्टा बाजार जोधपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत का दावा कर रहे हैं। रविवार को शेखावत की जीत का भाव 15 पैसे था, जिसे आज 7 पैसे कर दिया है। फलोदी सट्टा बाजार इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल की जीत का दावा कर रहा है। पहले उनकी जीत पर भाव 15 था, जो अब घटकर 5 हो गया। जालौर सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के बीच मुकाबला है। सट्टा बाजार ने चौधरी की जीत पर 10 पैसे का भाव दिया, जिसे घटाकर 5 पैसे कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।